Assalamu alaikum. I welcome to my YouTube channel. First of all, I will discuss this question of rectification of errors and the accounting subject. And thank you for joining my channel and watching my channel. I will also a little request for you that please subscribe my channel. अच्छा, अब नाजरीन ये है कि हम इसमें जो डिस्कस करेंगे आज हमारा जो टॉपिक है वो एक तो ये है कि हाउ टू मेक रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड हाउ टू प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें हम बेसिकली ये करेंगे कि इसमें जो ट्रायल बैलेंस का उसने कहा कि ट्रायल बैलेंस इज आउट ऑफ एक्सेस डेबिट, यानी कि डेबिट में ये एक्सेस आ चुका है और मीन्स कि ये क्रेडिट साइड जो ओवर हो चुकी है इसकी। एन आइटम ऑफ सेल ऑफ ₹5,900 वाज पोस्टेड टू द सेल अकाउंट ₹9,500, यानी कि आपके पास जो ओरिजिनल आपने पोस्ट करना था वो बेसिकली करना था 5,900 और आपने कर दिया उसको 9,500। तो ये ज़रा आपने इसको देखना है कि जबकि इसका ओवरऑल जो होगा वो हमारे पास किस तरह से आएगा। हमारी ये अभी फ़िलहाल ये वाली जो एंट्री है वो चल रही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। तो अब हमने देखना है कि इसकी एंट्री का इफेक्ट क्या होगा। तो एंट्रीज में जाते हैं। इसमें आप देखें कि इसमें एक ओवरऑल जो है वो हमारे पास जो एंट्री है वो हो चुकी है और इसमें जो सस्पेंस सेल अकाउंट है वो डेबिट हो चुका है और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली आपके पास जो है वो सेल अकाउंट ओवर हो गया था। ओवर एंड एक्सेस अमाउंट जो है वो आपने डिफरेंस अमाउंट से रिवर्स कर दी, क्योंकि सेल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है और जब ओवर हो जाए तो आप उसको रेक्टिफाई करते हुए आप उसको ठीक कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको इसको रिवर्स बैक करोगे और वो सेल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास जो इसके अंदर जो सेकंड एंट्री है वो हमारी आएगी। इसकी सेल रिटर्न बुक वाज एडेड शॉर्ट ₹100 से। तो इसका मतलब ये है कि आपने ₹100 जो है वो शॉर्ट कर दिया है। तो सेल रिटर्न वैसे नॉर्मली रिवर्स ऑफ सेल होता है और जब रिवर्स ऑफ सेल होगा तो इसमें आप ओवरऑल जो है वो सेल के रिवर्स करोगे। सेल रिटर्न जो है वो डेबिट होती है और आप मजीद इसको डेबिट कर दोगे। तो आइए इसमें एंट्री की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं कि सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा और जो हमारी ₹100 से सस्पेंस अकाउंट है साथ क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि ये वन साइडेड एरर है तो पोस्टेड, क्रेडिटेड, डेबिटेड या इस तरह की जितनी भी एरर्स होते हैं उनको हम जो है वो सेल रिटर्न के साथ या सेल बुक के साथ, परचेज बुक होगी, जो भी आपका अकाउंट है जो वन साइडेड होगा, तो सिंगल अकाउंट के साथ आपको जो सेकंड अकाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक जो है वो एंट्रीज आ जाएंगी जो बेसिकली हम बनाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज ₹3,700 received from customer has been credited to his account as 7,300, यानी कि आपने जो अमाउंट थी वो कर दी डिफरेंस। अब आपने खुद इसमें देखना है कि ये बेसिकली क्या हुआ था, ठीक है। तो आपने 3,700 की जगह 7,300 कर दिया। तो इस वजह से आपने ओवर एंड एक्सेस कर दिया और ये किया भी क्रेडिट है। ये भी देखिए आपने क्रेडिट किया है कि नहीं किया। तो आपने बेसिकली जो कस्टमर है जब आप रिसीव करते हो तो कैश आपका आ रहा होता है, यू आर गेटिंग सम कैश एंड यू हैव टू क्लियर द अकाउंट ऑफ योर कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल। तो कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना था। तो उस सूरत में आपने इसको 3,700 की जगह पर 7,300 कर दिया। तो आपने एक एक्सेस क्रेडिट में डाल दिया उसको। इसलिए आप इसको भी अपने कस्टमर अकाउंट को वापस जो होगा वो बेसिकली क्या करोगे कि आप इसको ख़त्म कर दोगे। तो ये अमाउंट जो है वो हमारी डिफरेंस अमाउंट से रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि इसमें सेकंड अकाउंट का अगेन कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे पास नंबर थर्ड एंट्री बन जाएगी और ये डिफरेंस अमाउंट से आप देख सकते हैं ये 3,600 की एंट्री आ चुकी है, राइट। इसी तरह से हमारे पास
जो नेक्स्ट अकाउंट है अमाउंट है वो ₹150,000 पेड फॉर बिल्डिंग परचेज चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेजेस, यानी कि ये बेसिकली थी तो हमारे पास इसमें परचेज जो थी वो नहीं थी, ये ऑर्डिनरी परचेजेस नहीं थी। इनको हमें परचेजेस ऑफ बिल्डिंग लिखना था, इनके एज अ बिल्डिंग अकाउंट हमने बाय नेम लिखना था, और ये एक एसेट था और ये बैलेंस शीट आइटम था, क्योंकि जब हम परचेज अकाउंट में डालोगे तो ये तो फिर बेसिकली उसमें चला जाएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका इफेक्ट आ जाएगा। तो इस वजह से आपने इसको रिवर्स बैक करना है, परचेजेस को रिवर्स करना है। ये मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जब अकाउंट रिप्लेसमेंट एरर होता है, देखिए इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक बिल्डिंग अकाउंट एंड द अदर वन इज परचेजेस अकाउंट। तो इसमें जो फर्स्ट वन है ये आपका बिल्डिंग अकाउंट करेक्ट अकाउंट माना जाएगा, और जो सेकंड अकाउंट है ये क्योंकि रिवर्स होगा क्योंकि ये आपका रॉन्ग अकाउंट था, आपने बेसिकली बिल्डिंग वाली जो अमाउंट है वो परचेजेस अकाउंट में डाल दी है। तो इस तरह से आपने इसको रिवर्स बैक करना है और इसको देखना है कि कैसे होगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, और जो दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो बेसिकली एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी इसकी। तो बिल्डिंग टू परचेजेज अकाउंट आ जाएगा, इसमें हमें सस्पेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये बिल्डिंग भी हमारा अकाउंट मिसिंग था, वो लिखना था, और जो परचेजेज अकाउंट हमने किया वो उसमें दोबारा उसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास रिवर्स होके आएगा वो। तो ये हमारी एंट्रीज बनेगी जो हमने करनी थी। नेक्स्ट वन इज ₹9,500 डिडक्टेड एज डेप्रिसिएशन नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि आपने जो 9,500 था वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया, नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस सूरत में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको हम नेक्स्ट जो है वो इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट के तौर पर इसको कर देंगे डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड या अनअटेंडेड पोस्टेड रह गया था। तो इस वजह से हम इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। द लास्ट वन इज received from debtor 9,700 debited to his account as 7,900। अच्छा, एक बात इसमें ज़हन में रखनी कि एक तो ये डेबिटेड क्रेडिट को भी आपने फोकस करना है, इधर से ये कह रहा है कि डेटर है और ऊपर से वो रिसीव्ड वाला भी कह रहा है, ठीक है जी। तो इसमें जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो बेसिकली जो है वो इसमें आएगी कि रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। आपने ये सोचना है कि जब आपको रिसीव होते हैं कैश तो वो तो आपके पास डेबिट होता है और जो डेटर अकाउंट उसको क्रेडिट होना चाहिए था। तो एक तो ये है कि बाय रूल या बाय प्रिंसिपल इसने जो है वो क्रेडिट नहीं किया बल्कि डेबिट कर दिया, एक तो इसको भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और दूसरा जो अमाउंट हमने की है वो गलत कर दी है, हमने एज 7,900 की है, तो इसको हमें डेबिट को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि जो बेसिकली डेबिट था वो करना ही नहीं था, हमने जो क्रेडिट की अमाउंट वो की ही नहीं, करनी थी जो की ही नहीं, और जो बेसिकली एंट्री या पोस्टिंग की भी है तो उसके अंदर एज अ डेबिट अकाउंट कर दी है। तो इस वजह से हमें दो जो है ना वो इसमें इफेक्ट इसमें करने पड़ेंगे। एक तो 9,700 को एज अ क्रेडिट लेके जाना है जो पहले नहीं गया, और जो 7,900 है उसको भी हमें जो है ना वो हमारे पास एज अ क्रेडिट लेके जाना है जो गलती से हमने डेबिट में डाल दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी एंट्री करते हैं। तो इस तरह से ये एंट्री होगी कि अमाउंट डबल से आपको ये आएगा, ठीक है जी। तो आपको ये डबल अमाउंट से आएगा, आपने इसको सस्पेंस अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर देना। अच्छा, इसमें एक मैंने आपको चीज़ बता दूं कि इसमें नरेशन भी होती हैं जो कि मैंने अभी नहीं दी हैं, वो सिर्फ समझने के लिए और डिस्कस करने के लिए हमने की हैं, तो इस वजह से ये एंट्रीज होंगी। अच्छा, इसमें अब हमने ये देखना है कि एक हमने सस्पेंस अकाउंट भी डेवलप करना है। तो सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट को फोकस करना पड़ेगा। इसमें सस्पेंस अकाउंट जहाँ क्रेडिट हो रहा है, सेकंड वन में देखें फिर क्रेडिट हो रहा है, इसी तरह से हमारे पास जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह नंबर डी में जो है वो दोनों अकाउंट दूसरे थे, सस्पेंस अकाउंट नहीं था, और नंबर ई नंबर एंट्री जो है इसमें फिर क्रेडिट था और अगेन ये डेबिट था। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ना वो ए बी सी और ई में ये क्रेडिट साइड पे था और एफ में जो है वो डेबिट साइड पे है। सिचुएशन टू सिचुएशन ज़्यादा कि वेरी करता रहेगा ये।
तो आपने जो है वो बेसिकली करना ये है कि आप सबसे पहले तो इसका ओवरऑल जो है वो एक बैलेंस लेके जाओगे, जो ट्रायल बैलेंस में एक्सेस साइड ऑफ द डेबिट जा रही है, आउट ऑफ एक्सेस, यानी कि आपका जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी है और जो दूसरी साइड है वो छोटी है। तो आपने ये करना है कि इसको जो सस्पेंस अकाउंट है उसका जो ओपनिंग बैलेंस लेके जाना है वो बेसिकली आपने इसमें लेके जाना है बैलेंस में 800 को। तो सस्पेंस अकाउंट जब प्रिपेयर करोगे तो उसमें 800 पहले से कैरी डाउन आएगा या कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपने जो एंट्रीज की हैं वहां से आप करोगे। देखो ये A B C D E, A B C और E, इनमें आपने देखा था कि ये क्रेडिट साइड थी और इसका रिवर्स में सेल था, सेल रिटर्न था, अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर था या डेप्रिसिएशन थी, तो ये आपने उसी साइड पर डाल दी। इसी तरह से जो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट था जो आपने इसमें किया, तो वो बेसिकली आपने 17,600 से आपको डेबिट साइड पर लेके जाना पड़ा। तो जब आप इसको इक्वल करोगे तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा और बैलेंसिंग करके आपका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जितनी भी अमाउंट थी वो ओवरऑल जो है ना वो इसके अंदर आ जाएगी, और इसको जो है ना वो आपने इसका जो है वो अब बैलेंस करना है, और इसमें इक्वल इसलिए आएगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो डिफरेंस था वो सारा एक्यूमुलेट होके ट्रायल बैलेंस के में आ चुका था, जो कि 800 का आ चुका था। लेकिन जब आप इसकी रेक्टिफिकेशन कर लोगे तो यकीनी तौर पर यह आपका बैलेंस जो है वो रिमूव हो जाएगा, डिफरेंस अमाउंट जो होगी, और जो रेक्टिफाई करने के बाद आपकी जो अमाउंट है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो है वो नील हो जाएगा। फिर सस्पेंस नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर ये है कि आपके पास पहले से बैलेंस नहीं है ओपनिंग बैलेंस, तो फिर सस्पेंस का बैलेंस कैरी भी हो सकता है जैसा कि हमने इसमें किया, लेकिन वो उस सूरत में है कि आपका बैलेंस ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको समझ आ गई होगी। तो हमने आज ही सीखा कि पहले जो है वो एक जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट था, उसमें जो कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स थी, और ये एक ऐसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस भी सस्पेंस का चल रहा था, जिनके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डिफरेंस था और कुछ हमारे पास एंट्रीज थी जो कि हमने रेक्टिफाई करनी थी। इसी तरह से फिर इनकी जनरल एंट्रीज की हैं हमने, और इसमें सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमने डाला है जहाँ पे हमें ज़रूरत था, और फिर उस सस्पेंस अकाउंट से हमने एक उसका एक लेजर अकाउंट तैयार किया है जो कि बेसिकली सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमारे आज की वीडियो है, ये हमारी रिवीजन थी। थैंक यू वेरी मच। इससे चैनल को जो है ना वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो उसके लिए आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।